हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी बुक स्टडी में। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाली हूँ स्टैंडर्ड 10th हिंदी पाठ्य पुस्तक में दिए गए चैप्टर 14 जिसका शीर्षक है मेरी माँ। मेरी माँ ये चैप्टर आपको दे रखा है और ये लिखा है, इनके लेखक है राम प्रसाद बिस्मिल जी। तो उनके बारे में देखेंगे, फिर चैप्टर में क्या बोला है वो मैं आपको बताऊंगी और स्वाध्याय जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम लोग इसी तरह आपको सारे चैप्टर पोयम के बारे में बताते हैं। स्टैंडर्ड 10th के ही नहीं, सारे स्टैंडर्ड के बताते हैं। तो शुरुआत करती हूँ मैं। अब हमेशा की तरह देख लेते हैं सुविचार। आप लोगों को पता होगा कि नहीं पता नहीं, आप लोग पहली पहली बार विजिट कर रहे होंगे फिर नहीं पता होगा कि हम लोग जब भी इस चैनल में वीडियो डालते हैं उससे पहले एक सुविचार बताते हैं, फिर मैं वीडियो में जो बताने वाले उसकी शुरुआत करते हैं। तो आज का सुविचार है, जैसा आप कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। इसीलिए कर्म ऐसा करोगे आपको फल भी अच्छा मिलेगा। अच्छा फल की आवश्यकता है या फिर आपको वही चाहिए तो फिर आपको कर्म भी ऐसे ही करने होंगे। तो शुरुआत करते हैं। हम अब पहले लेखक के बारे में देख लेते हैं। तो इनके लेखक है इस चैप्टर मेरी माँ के राम प्रसाद बिस्मिल जी। उनका जन्म हुआ था 1887 ईस्वी सन में और उनका निधन हुआ था 1927 ईस्वी सन में। ठीक है, तो उनके बारे में टेक्स्ट बुक में आप लोगों को 3 पैराग्राफ दे रखा है, पहले वो पढ़ती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनना। राम प्रसाद का जन्म शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश में एक साधारण परिवार में हुआ था। मैं आप लोगों को यहाँ पे पढ़ रही हूँ, लेकिन फिर भी अगर हो सके तो आप टेक्स्ट बुक साथ में लेकर बैठेगा। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं पूरा आपके चैप्टर आपको बताऊंगी, तो उसका टेंशन मत लीजिएगा। फिर आगे बोला है, उनके जन्म के कुछ वर्ष पहले ही उनके पितामह रोजी रोटी की तलाश में ग्वालियर के अपने गांव से आकर यहाँ बसे थे। पिता साधारण पढ़े लिखे थे, कचहरी में सरकारी स्टाम्प बेचकर परिवार का पालन किया तथा बच्चों को शिक्षा दिलाई। उर्दू मिडल की परीक्षा में 2 बार असफल होने पर अंग्रेजी मिडल की पढ़ाई की। स्वाध्याय में बांग्ला भाषा सीखी। आरंभ में आर्य समाज की प्रवृत्तियों से जुड़े, बाद में क्रांतिकारी संगठन में सक्रिय हुए। काकोरी रेल कांड का मुख्य अभियुक्त मानकर इन्हें फांसी की सजा हुई और वे शहीद हो गए। आरंभ में राम तथा अज्ञात नाम से पत्र पत्रिकाओं में लिखे रहे, बांग्ला से हिंदी में अनुवाद भी किए। आत्मकथा फांसी के 2 दिन पहले जेल में पूरी करके उन्होंने किसी तरह बाहर भिजवाई, जिसके कुछ अंश ही श्री गणेश शक्कर विद्यार्थी के संपादन में काकोरी के शहीद नाम से छुपे। यहाँ पे 3 लाइन में आप लोगों को इस चैप्टर के बारे में बोला है कि मेरी माँ में क्या बताया है। वो है, माँ केवल जन्म ही नहीं देती, व्यक्तित्व का निर्माण भी करती है। अपनी आत्मकथा के इन अंशों में प्रसिद्ध क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल अपने जीवन निर्माण में अपनी माँ के अवर्णनीय योगदान के प्रति नतमस्तक होते हैं और जन्म जन्मांतर में उनके ऋण से ऋण होने की कोई संभावना नहीं दिखाई देती। आगे आप लोगों को इसमें बोला है, इस चैप्टर में स्टार्टिंग करती हूँ मैं अब इस चैप्टर का। मेरी माँ चैप्टर की शुरुआत करते हम। लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए मेरी बड़ी इच्छा थी। दादाजी और पिताजी तो विरोध करते रहे, किंतु माताजी ने मुझे खर्च दे ही दिया। उसी समय शाहजहाँपुर में सेवा समिति का आरंभ हुआ था। मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देता था। यहाँ पे राम प्रसाद बिस्मिल जी की बात कर रहे हैं, मैं मतलब वो उनके बारे में है। पिताजी और दादाजी को मेरे इस प्रकार के कार्य अच्छे न लगते थे।
वो कहते हैं कि उनके जो पिताजी और दादाजी थे, मतलब राम प्रसाद बिस्मिल जी कहते थे उनके पिताजी और दादाजी को ये बात अच्छी नहीं लगती थी कि वो कांग्रेस में जान रुचि रखते थे और वहाँ के कार्य करते थे। आगे बोला है कि तो माताजी मेरा उत्साह भंग न होने देती थी, और जो उनकी माता थी वो उनके उत्साह को कभी नष्ट नहीं होने देते थे, मतलब हमेशा लेखक के उत्साह को बनाए रखने की कोशिश करते थे उनकी माँ। आगे बोला है जिसके कारण उन्हें अक्सर पिताजी की डांट फटकार तथा दंड सहन करना पड़ता था। वास्तव में मेरी माताजी देवी है। लेखक बोलते हैं कि उनकी माताजी देवी है। मुझमें जो कुछ जीवन तथा साहस आया वह मेरी माताजी तथा गुरुदेव श्री सोमदेव जी की कृपा का ही परिणाम है। यहाँ पे लेखक के गुरुदेव की बात कर रहे, उनका नाम था श्री सोमदेव जी। तो उनके बारे में आप लोगों को क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि उनके गुरुजी का नाम क्या था, तो ये आप लोग याद रखना, गुरुदेव का नाम श्री सोमदेव जी। आगे बोला है दादाजी और पिताजी मेरे विवाह के लिए बहुत अनुरोध करते। उनके दादा और पिताजी हमेशा उनको विवाह के बारे में बोलते कि सॉरी उनसे अनुरोध करते लेखक से कि उनके विवाह के बारे में बोलते। आगे बोला है माताजी यह कहती कि शिक्षा पा चुकने के बाद ही विवाह करना उचित होगा। तो उनकी माँ उनके सपोर्ट करती थी कि जब भी उनकी शिक्षा हो जाएगी बाद में उनका विवाह करेंगे तो अच्छा रहेगा। आगे बोला है माताजी के प्रोत्साहन तथा सद्व्यवहार ने मेरे जीवन में बहुत दृढ़ता उत्पन्न की कि किसी आपत्ति तथा संकट के आने पर भी मैंने अपने संकल्प को नहीं त्यागा। यहाँ पे बोल रही है कि माताजी की कृपा से और उन्होंने मुझे बहुत ऐसा प्रोत्साहन दिया, सद्व्यवहार किया कि मैं कभी भी संकल्प तोड़ने का न हो सका मेरे से, मतलब वो कभी भी संकल्प नहीं तोड़ पाए किसी भी परिस्थिति में, उनकी माताजी की वजह से। आगे बोला है एक समय मेरे पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दाव करके वकील से कह गए थे कि जो काम हो वह मुझसे करा लेना। कुछ आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुला भेजा और कहा कि मैं पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर कर दूं। मैंने तुरंत उत्तर दिया कि यह तो धर्म विरुद्ध होगा, इस प्रकार का पाप मैं कदापि नहीं कर सकता। वकील साहब ने बहुत समझाया कि मुकदमा खारिज हो जाएगा, किंतु मुझ पर कुछ भी प्रभाव न हुआ। न मैंने हस्ताक्षर किए। अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरण करता था, चाहे कुछ हो जाए सत्य बात कह देता था। यहाँ पे इस पैराग्राफ में लेखक बोल रहे हैं कि उनके पिताजी कहीं बाहर गए थे, मुकदमा चल रहा था और वहाँ पे उनके वकील ने बोला था कि आप उनके पिताजी की जगह यानी कि राम प्रसाद बिस्मिल जी के पिताजी की जगह पे राम प्रसाद बिस्मिल जी हस्ताक्षर करते, मतलब साइन करते, लेकिन ऐसा लेखक ने नहीं किया। वो हमेशा सत्य ही बात करते थे, ऐसा वो बोल रहे हैं। नेक्स्ट है 11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह कर शाहजहाँपुर आई थी। उस समय वह नृतात्विक अशिक्षित एक ग्रामीण कन्या के समान थी। शाहजहाँपुर आने के बाद थोड़ा दिनों बाद दादाजी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। उन्होंने माताजी को गृह कार्य की शिक्षा दी। थोड़े दिन में माताजी ने घर के सारे कामकाज को समझ लिया और भोजन आदि का ठीक ठीक प्रबंध करने लगी। उनकी माता के बारे में यहाँ पे लेखक बोल रहे हैं कि वो जब 11 वर्ष थी उनकी माता, तब उनकी शादी हो गई थी और वो शाहजहाँपुर में रहने आ गए थे। तभी उनके दादाजी ने उनकी छोटी बहन को बुला लिया घर में और उनकी मदद से उनकी माताजी गृह कार्य की शिक्षा लेने लगे। फिर आगे बोला है मेरे जन्म होने के 5 या 7 वर्ष बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। पढ़ने का शौक उन्हें खुद ही पैदा हुआ था। मोहल्ले की सखी सहेली जो घर पर आया करती थी, उन्होंने में जो शिक्षित थी, माताजी
उनके अक्षर बोध करती थी। इस प्रकार घर का सब काम कर चुकने के बाद वो जो कुछ भी समय मिलता था उसमें पढ़ाई लिखना करती थी। उनकी माताजी को पढ़ने का बहुत शौक उत्पन्न हुआ था। खुद ही से उनकी माताजी को उनका शौक हुआ था खुद से पढ़ना है, तो जब भी वो घर के काम ख़त्म होने के बाद जब भी कुछ भी टाइम मिलता था वो पढ़ने लिखने बैठ जाते थे माताजी, लेखक के माताजी। आगे बोला है, परिश्रम के बल से थोड़े दिनों में ही वह देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी। मेरी बहनों को छोटी आयु में माताजी ही शिक्षा दिया करती थी। जब से मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया माताजी से खूब वार्तालाप होता। उनकी बहनों को मतलब कि रामप्रसाद बिस्मिल जी की बहनों को उनकी माताजी ही शिक्षा देती थी जब वो छोटी क्लास में थी, मतलब प्राथमिक शाला में पढ़ते थे तब। उस समय की अपेक्षा अब उनके विचार भी कुछ उदार हो गए हैं। यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्य की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। लेखक उनकी माँ की प्रशंसा कर रहे और कह रहे हैं कि इनडायरेक्ट प्रशंसा कर कहते हैं कि अगर उनके ऐसे विचार नहीं होते, अगर वो ऐसे नहीं होते तो मैं भी आज एक साधारण मनुष्य ही होता, वो भी एक नॉर्मल लाइफ जीते। शिक्षादि के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी उन्होंने मेरी वैसी ही सहायता की है जैसी मेजिनी को उनकी माता ने की थी। माताजी का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यही था कि किसी की प्राण हानि न हो। उनकी माता का सबसे बड़ा आदेश यही था कि किसी की प्राण हानि ना हो, मतलब किसी की जान न जाए। उनका कहना था कि अपने शत्रु को भी कभी प्राणदंड न देना। उनकी माता कहते थे कि कभी अपने शत्रु को भी प्राणदंड मतलब कि मृत्युदंड मत देना। उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन 2-1 बार अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी। यहाँ पे लास्ट लाइन में बोला है, उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन 2-1 बार अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी थी। उनकी माता ने उन्होंने आदेश दिया था। आगे बोला है, जन्मदात्री जननी जन्मदात्री मतलब जन्म देने वाली माता, इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न करने का भी अवसर न मिला। इस जन्म में तो क्या, यदि मैं उनके अनेक जन्मों में भी सारे जीवन प्रयत्न करूं तो भी तुमसे ऋण नहीं हो सकता। यहाँ पे लेखक कह रहे हैं अपने दिल की बात कि इस जन्म में उनके ऋण नहीं चुका सकते, मतलब जो भी उन्होंने माता ने उनके लिए किया है, लेखक के लिए जो कुछ भी किया है उसका ऋण लेखक नहीं चुका सकते इस जन्म में। और आगे बोल रहे हैं कि इस जन्म में क्या, हर जन्म में भी वो उसका ऋण नहीं चुका सकते। आगे बोला है, जिस प्रेम तथा दृढ़ता के साथ तुमने इस तुच्छ जीवन का सुधार किया है वह अवर्णनीय है। आगे बोला लेखक बोलते हैं कि जिस प्रकार उनकी माता ने उन्हें प्रेम किया है, दृढ़ता दिखाई है और इस तुच्छ मतलब छोटे से जीवन को बहुत सुधारा है, उसकी मैं आपको वर्णन भी नहीं हो सकता, उसका वैसा उसका जीवन रहा है। आगे बोला है, मुझे जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है कि तुमने जिस प्रकार अपनी देववाणी का उपदेश करके मेरा सुधार किया है। लेखक को वो सारी चीज़ें सारी बातें याद है जो उनकी माता ने उनको उपदेश देकर सुधारा है। तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न हो सका। धार्मिक जीवन में भी तुम्हारी ही प्रोत्साहन ने सहायता दी। यहाँ पे बोल रहे हैं कि उनकी माता की लेखक बोल रहे उनकी माता की वजह से वो देश सेवा में लगे और संकलन हुए, मतलब उसमें शामिल हुए
और धार्मिक जीवन में भी उनका बहुत बड़ा प्रोत्साहन है, बहुत बड़ा सहायक हाथ है। आगे बोला, जो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की उसका भी श्रेय तुम्ही को है। मतलब जो भी उन्होंने शिक्षा प्राप्त की वो अपने माता को उनका श्रेय दे रहे हैं। जिस मनोहर रूप से तुम मुझे उपदेश करती थी उसका स्मरण कर तुम्हारी मंगलमय मूर्ति का ध्यान आ जाता है और मस्तक झुक जाता है। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि जब भी वो उनकी माता के बारे में सोचते हैं, स्मरण करते हैं, तब उनके सामने उनका मंगलमय मतलब अच्छी छवि आ जाती है कि वो जैसे वो सामने खड़ी हो और लेखक उनके सामने सिर झुका के खड़े रहते हैं। आगे बोला है, तुम्हें यदि मुझे तोड़ना भी देनी हुई यदि मुझे ताड़ना भी देनी हुई तो बड़े स्नेह से हर बात को समझा दिया। यदि मैंने धृष्टापूर्ण उत्तर दिया तब तुमने प्रेम भरे शब्दों में ही कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, किंतु ऐसा करना ठीक नहीं, इसका परिणाम अच्छा न होगा। जीवन दात्री मतलब जीवन देने वाली माता, तुमने इस शरीर को जन्म देकर केवल पालन पोषण ही नहीं किया बल्कि आत्मिक, धार्मिक तथा सामाजिक उन्नति में तुम्हें मेरा सदैव सहायक रही। यहाँ पे कवि कह रहे हैं उनकी माता के बारे में कि उन्होंने सिर्फ जन्म ही नहीं दिया है उन कवि को, बल्कि उनको एक आत्मिकता मतलब जुड़ा धार्मिक बनाया, सामाजिक रीते सब शिक्षा दी, सभी तरह से उनकी हेल्प की, ऐसा बोलना चाहते हैं इन शॉर्ट का लेखक उनकी माता के बारे में। आगे बोलते हैं वो लेखक जी, जन्म जन्मांतर परमात्मा ऐसी ही माता दे। आगे वो लोग आगे इसमें आपको बोला है कि लेखक लिखते हैं, जन्म जन्मांतर परमात्मा ऐसी ही माता दे। लेखक भगवान से विनती कर रहे हैं कि उनको जब भी जन्म मिले तभी उनकी ऐसी ही माता दे, उनको यही माता दे। आगे है लास्ट पैराग्राफ में इस चैप्टर का, महान से महान संकट में भी तुमने मुझे अधीर नहीं होने दिया, सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी को सुनाते हुए मुझे सांत्वना मतलब आश्वासन देना, तसल्ली देना, आश्वासन देना। आगे बोला है, तुम्हारी दया की छाया में मैंने अपना जीवन भर में कोई कष्ट अनुभव नहीं किया। उनकी माता की छाँव की वजह से उन्हें जीवन में कभी भी कष्ट नहीं हुआ, ऐसा अनुभव नहीं किया उन्होंने, ऐसा के लेखक बोल रहे हैं उनकी माता के लिए। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं, केवल एक ही इच्छा है, वह यह है कि एक बार श्रद्धापूर्वक तुम्हारे चरण की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता, किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती और तुम्हें मेरी मृत्यु की दुखद भरी खबर सुनाई जाएगी। यहाँ पे लेखक बोल रहे हैं कि वो चाहते हैं कि उनकी सेवा करके, उनकी माता की सेवा करके वो अपना जीवन समाप्त करें, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि ये उस लेखक की इच्छा पूरी नहीं होती दिखाई दे रही है, पूरी नहीं होगी और उनकी माता को एक दुख भरे समाचार मिलेंगे लेखक के मृत्यु के, ऐसा वो लेखक यहाँ पे लिखते हैं। आगे बोला है, माँ मुझे विश्वास है कि तुम यह समझ कर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलि देवी की भेंट कर गया और उनसे तुम्हारी कोख कलंकित न की अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसके किसी पुस्तक पर उज्जवल अक्षरों में तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी की धर्मपत्नी ने जब अपने पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनी तो वह बहुत प्रसन्न हुई थी और गुरु के नाम पर धर्म रक्षार्थ अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई बांटनी थी। जन्मदात्री मतलब जन्म देने वाली वर दो की अंतिम समय भी मेरा हृदय
किसी प्रकार विचलित न हो और तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम करने में परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करूं। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 14 मेरी माँ। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी समझ में ना आए तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका स्वाध्याय कराऊंगी और इसका शब्दार्थ भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बोलूँगी कि इसका शब्दार्थ क्या है। अगर मैं अभी बताऊंगी तो ये लिंबू बहुत बड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा और आप लोगों को वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, वो लोग आप देखते नहीं हो। जितने शॉर्ट्स वीडियो होंगे उतना ही आप लोग ज़्यादा देखना प्रीफर करोगे, इसीलिए मैं शब्दार्थ जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी, फिर स्वाध्याय भी बताऊंगी मैं। तो ये वीडियो देखने के बाद वो वीडियो देखना मत भूलिएगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में बेल आइकन पर भी प्रेस करना, ताकि आपको हमारी जो भी नेक्स्ट वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।